मैं अपने पार्टेड होस्ट की एक कमसिन लड़डिशकी को पसंद करता था और उस पर नजर रखता था। उसका एक यार बन चुका था। एक दिन मैंने उस लड़डिशकी को यार के साथ जंगल की तरफ जाते देखा तो मैंने उनका पीछा किया। एक पैडिश के नीचे वे दोनों मुझे नजर आए। मैं तुरंत वहीं छुप गया और उन दोनों को देखने लगा। वे एक दूसरे के गले लगे हुए थे और लड़डिश का शमा के गालों को चूम रहा था। मुझ पर भी उस समय तक विस्की का नशा आ गया था और मैंने सोचा, मादरचोद, ये मेरी माल है और तू इसे यहां लेकर आया है। वो लड़डिश का भी काफी कम उम्र का लग रहा था और उसकी उम्र 19 साल के करीब लग रही थी। इसके बाद मैंने अपने मोबाइल फोन से उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वे दोनों बिना किसी डर के थे, जैसे उन्हें कोई देख नहीं रहा था। जल्द ही उस लड्डिचके ने अपने बैग से एक चादर निकाली और वहीं जमीन पर बिछा दी। अब वो लड्डिचका शमा के हाथ पकड़ दचकर उसे चादर पर लेटने के लिए बोल रहा था, लेकिन शमा पता नहीं क्यों बार बार मना कर रही थी। उस लड्डिचके ने जबरदस्ती शमा को लेटा दिया और उसके ऊपर लेट गया और अपना हाथ शमा के स्कर्ट के नीचे से अंदर डालने लगा, लेकिन शमा बार बार उसका हाथ पकड़ डिडियच लेती थी। मुझे लगा कि अब यही मौका है शमा के साथ सब कुछ करने का। अगर आज मैंने कोशिश नहीं की तो शमा कभी नहीं मिल सकती है। मैं भी हिम्मत दिखाते हुए उठा और अचानक से उनके सामने आ गया। सबसे पहले शमा की नजर मुझ पर पड़ डटी और वो अचानक से बोली, उठी। अंकल। मुझे देख दोनों तुरंत ही खड्डे हो गए और दोनों की हालत खराब हो गई। उस वक्त दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे। शमा उस लड़के से बोली, ये मेरे अंकल हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो लड़का वहां से भाग खद्दा हुआ। मैंने आगे जाकर शमा की बाजू पकड़ ली और जोर से बोला, ये सब क्या करने आई हो तुम? इसलिए स्कूल जाती हो ये सब करने? और वो लड़का कौन था जो तुम्हें अकेली छोड़कर भाग गया? ऐसे लड़कों के साथ तुम कहीं भी चली जाओगी जो तुम्हें कहीं भी छोड़कर भाग जाए। मेरी बात सुनकर शमा बिल्कुल सन्न होकर खद्दी थी। मैं जानबूझकर उसे डरा रहा था, लेकिन वास्तव में तो मेरी गंदी नजर उसके गुलाबी होंठों और गालों पर थी। मन कर रहा था कि उसे अभी चूस लूं, लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि अब शमा आधी मेरे हाथ में आ गई है और थोड़ी और डराने पर वो खुद मुझे सब कुछ देगी। मैंने दोनों हाथों से उसकी दोनों बाहों को जकड़ा कर पकड़ लिया था और उसे जोर जोर से डांट लगा रहा था। शमा चुपचाप मुंडी नीचे किए हुए खद्दी हुई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था और वह बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने आखिरी दांव चलने की सोचा और मोबाइल निकालकर बोला, रुको, तुम अभी तुम्हारे भाई और पापा को यहीं पर बुलाता हूं। उनको भी सब पता चलना चाहिए कि तुम कहां आती हो स्कूल के बहाने। और मैं फोन लगाने का दिखावा करने लगा। मेरा इतना कहना था कि शमा मेरे पैरों पर गिर गई और मेरे पैर पकड़ डीडीएच लिए। नहीं नहीं अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पापा लोग को मत बुलाइए। प्लीज अंकल, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज उनको मत बुलाइए। लेकिन मैं बार बार फोन लगाने का दिखावा करता रहा और जानबूझकर शमा को और डरा रहा था। जल्द ही शमा बुरी तरह से रोने लगी और बार बार मुझे फोन न करने के लिए बोलती रही। कुछ देर बाद मैंने उसे अपने पैरों पर से उठाया और दोनों हाथों से उसके गालों को थामते हुए उसे बोला, चलो अब रोना बंद करो। इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम अगर चाहोगी तो कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए मेरी बात माननी पड़ेगी। इतना सुन शमा तुरंत बोली, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी अंकल। अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। लेकिन उसकी बात काटते हुए मैं बोला, नहीं नहीं शमा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम ये काम मत करो। शमा, फिर क्या अंकल? बोलिए, मैं मानूंगी आपकी बात, लेकिन पापा को मत बताना ये सब। किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन जो काम तुम उस लड़िचके के साथ करने आई थी यहां, वही काम मेरे साथ करना होगा तुमको। नहीं नहीं अंकल, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है तो तुम्हारी मर्जी। मेरे पास तो वीडियो भी है तुम दोनों की, सब दिखा दूंगा पापा लोग को। नहीं अंकल, ये नहीं कर सकती। आप और कुछ बोलो, लेकिन ये सब आपके साथ नहीं कर सकती। मैंने थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक है तो तुम मुझे अपने होंठ चूमने दो जब तक मैं चाहूंगा। उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। इतना तो कर सकती हो तुम, बस होंठ चूमने दो। शमा चुपचाप खड़ी रही लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। मैं बार बार बोलता रहा। तब कहीं शमा बोली, ठीक है, लेकिन बस एक बार। मैंने मन में सोचा कि यह तो मेरे ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं। बस तू तैयार तो हो। उसके बाद मैं उसे लेकर अपनी कार की तरफ चल दिया और उससे बोला, चल यहां से, यहां ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं। फिर मैं उसे कार में बैठाकर और आगे की तरफ चल पड़ी रहा और बिल्कुल सुनसान जगह पर गाड़ी को